बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले ऐसे अजीब व गरीब और नादिरी रोजगार है कि जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े अक्लमंदों और दानिशवरों की अक्लें हैरान है। और यह सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक और उनकी दुआ की बरकत है। खुद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की जानिब काजी बनाकर भेजना चाहा तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी तजुर्बेकार जवान हूँ, मामला तय करना नहीं जानता हूँ और आप मुझे यमन भेजते हैं। यह सुनकर हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, इलाहल आलमीन इसके कल्ब को रोशन फरमा दे और इसकी जबान में तासीर अता फरमा दे। कसम है उस जात की कि जो छोटे बीज से बड़ा दरख्त पैदा करता है। इस दुआ के बाद से फिर कभी मुझे किसी मुकदमा के फैसले में कोई तरद्दुद नहीं रहा और बगैर किसी शक व शुबहा के मैंने हर मुकदमे का तफसिया कर दिया, मतलब फैसला कर दिया। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि यमन के एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने लड़के के साथ कूफा भेजा। इत्तिफाक से रास्ते में दोनों ने झगड़ा किया। लड़के ने गुलाम को मारा और गुलाम ने उसे गालियां दी। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा किया कि यह लड़का मेरा गुलाम है और उसे बेचना चाहता है। यह मुकदमा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में पहुंचा। आपने खादिमे कंबर से फरमाया कि इस कमरे की दीवार में दो बड़े बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो कि अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब यह सब हो गया तो आपने फरमाया, एक कुबूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लाओ। हजरत कंबर तलवार ले आए तो आपने फरमाया, फौरन गुलाम का सर काट लो। इतना सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर अंदर खींच लिया और दूसरा नौजवान अपनी हालत पर कायम रहा। इस तरह आपके इजलास में बगैर किसी गवाह व शहादत के फैसला हो गया कि आका कौन है और गुलाम कौन है। आपने गुलाम को सजा दी और उसे यमन भेज दिया। हजरत सहल बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा दो औरतें एक लड़के के मुतालिक झगड़ती हुई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आईं। दोनों का कहना था कि यह लड़का हमारा है। आपने पहले उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी हंगामा आराई जारी रही तो आपने हुक्म दिया कि आरा लाओ। उन्होंने पूछा कि आरा किस लिए मंगा रहे हैं। आपने फरमाया कि इस लड़के को दो टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दूंगा। हकीकत में उस लड़के की जो माँ थी यह सुनकर बेकरार हो गई और उसके चेहरे से गमगीनी जाहिर हुई। उसने निहायती आजिजी से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस लड़के को नहीं लेना चाहती, ये इसी औरत का है, आप इसी को दे दीजिए, मगर खुदा के वास्ते इसको कत्ल न कीजिए। आपने वह लड़का उसी बेकरार औरत को दे दिया और जो औरत खामोश खड़ी रही, आपने उससे फरमाया कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने मेरे इजलास में झूठा बयान दिया। यहाँ तक कि उस औरत ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया।